हेलो एवरीवन। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर चल रहा था जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अब तक हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा, एपिथेलियम के बारे में पढ़ा और जर्म लेयर्स भी समझी कि जर्म लेयर्स कितनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर हम जब सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे थे तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल के मिलकर बना होता है और कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर ऑफ सेल का मिलकर बना होता है। फिर सिंपल एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। वो बटा था स्क्वेमस में, कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल में। जो क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार होता है उनमें एक मॉडिफिकेशन पाई जाती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपर सरफेस का होता है वो मॉडिफाई हो जाता है और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हमने माइक्रोविलाई पढ़ा था, सीलिया पढ़ा था, स्टीरियोसीलिया पढ़ा था। सर माइक्रोविलाई क्या होता है? माइक्रोविलाई एक लंबे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट को जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में मोड़कर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। और जो सीलिया होता है उसकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, सीलिया। ये मोटाइल होते हैं। फिर हमने स्टीरियोसीलिया पढ़ा था, इसके जो एंड होते हैं वो टेपरिंग एंड होते हैं, मतलब कि इसके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं और जो नुकीले सिरे होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि टेपरिंग एंड होते हैं और ये जो है सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। फिर हम आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये स्यूडो मतलब क्या होता है कि नकली, और स्ट्रेटिफाइड होता है मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो ये किस प्रकार का एपिथेलियम होता है? ये कॉलुमिनार एपिथेलियम होता है, यानी कॉलम शेप होता है। और जब हम इसको लो पावर में देख रहे थे तो स्ट्रेटिफाइड दिख रहा था, यानी मल्टीपल लेयर लग रहा था। जब हमने इसको लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखा तो ये मल्टी लेयर हमें दिखाई दे रहा था, पर ये मतलब जब हमने इसे हाई माइक्रोस्कोप में देखा, जो कि हाई पावर माइक्रोस्कोप था, उससे ये कंफर्म हुआ कि दैट इट इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, यानी ये मल्टीपल लेयर नहीं है। पहले तो लो पावर माइक्रोस्कोप पे कैसा लिख रहा था? मल्टीपल लेयर लग रहा था, स्ट्रेटिफाइड लग रहा था। पर जब इसको हमने हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखा, ऑन विजुअलाइजिंग इट इज ऑन एन हाई पावर, it was confirmed that it is not stratified epithelium rather than it is simple epithelium। और simple epithelium क्या बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। दिस epithelium contain 2 टाइप ऑफ सेल। अब ये स्ट्रेटिफाइड लग क्यों रहा था? क्योंकि ये जो है 2 प्रकार के सेल रखता है अपने में। एक होते हैं लॉन्ग सेल, यानी बड़े सेल होते हैं, और एक होते हैं शॉर्ट सेल, यानी इसमें लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो जब लो पावर में देखा गया तो अलग अलग सेल लग रहे थे, यानी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल लग रहे थे। पर बाद में जब हाई माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला कि ये 2 प्रकार के सेल से मिला होता है, जो कि सिंगल लेयर का ही होता है, जिसमें एक लॉन्ग सेल होती है, एक शॉर्ट सेल होती है। तभी कह रहा है दिस एपिथेलियम कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, दैट इज लॉन्ग सेल एंड शॉर्ट सेल। द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल इज फाउंड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी जो इसका न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट पोजीशन में मिलता है। लॉन्ग सेल में थोड़ा ऊपर, शॉर्ट सेल में थोड़ा नीचे, लॉन्ग सेल में थोड़ा ऊपर, शॉर्ट सेल में थोड़ा नीचे। तो ये मल्टीपल लेयर शो हो रहा था। द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल्स फाउंड एट डिफरेंट पोजीशन, हेंस एपिथेलियम लुक्ड लाइक अ स्ट्रेटिफाइड इन लो पावर, यानी लो पावर पे ये स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर लग रहा था। पर हाई पावर में पता चला कि ये स्ट्रेटिफाइड नहीं था, इसीलिए इसका नाम जो है स्यूडो रख दिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, यानी ये फॉल्सली मल्टीपल लेयर था, तो इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा गया। अब सर ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में देखने को कहाँ मिलता है? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में देखने को मिलता है, इसके एग्जांपल है, एक तो नेजल चैम्बर। ये जो नेजल चैम्बर होता है यहाँ पे जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, और जो ट्रेकिया होता है हमारा उसमें और पाया जाता है, और साथ ही ब्रोंकाई में पाया जाता है। तो आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझ में आया होगा कि स्यूडो मतलब फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर। ये कॉलुमिनार सेल का मिलकर बना होता है। लो पावर पे इसमें क्या कहते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड लग रहा था जो कि मल्टीपल लेयर था, पर जब इसको हाई पावर में विजुलाइज किया गया तो पता चला कि इसमें 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक लॉन्ग सेल, एक शॉर्ट सेल। न्यूक्लियस की पोजीशन जो है अलग अलग हो जाती है, इसलिए मल्टीपल लेयर लग रहा था, इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा गया। और न्यूक्लियस की पोजीशन जो है अलग अलग होती है। एग्जाम्पल इसका नेजल चैम्बर है, ट्रेकिया है और क्या है, ब्रोंकाई है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। सर ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम का ही टाइप है ये। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन ईदर क्यूबॉइडल, वो क्यूबॉइडल हो सकता है क्योंकि
और क्या हो सकता है, साथ में कॉल्यूमिनार हो सकता है। मतलब उसका शेप पूछा जाए ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, तो आप याद रखना कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम या तो क्यूबॉइडल हो सकता है और या फिर कॉल्यूमिनार हो सकता है। फिर कह रहा है एंड इसका जो दीज सेल्स, इनके पास इमेंस कैपेबिलिटी होती है। सर इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो इमेंस कैपेबिलिटी होती है ऑफ फॉर्मिंग। ये क्या करते हैं, कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और कंपाउंड को सिक्रीट भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन ईदर क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार एंड दीज सेल्स हैविंग इमेंस कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ कंपाउंड और सिक्रीटेड। ये लाइन भी समझ आ गई। फिर कह रहा है ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी जिसकी ऑल सेल्स होती है वो किस तरह की सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की मिलकर बनी होती हैं। ग्लैंड्स आर ईदर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके बाद कह रहा है कि हम ग्लैंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ग्लैंड्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है यूनिसेल्युलर ग्लैंड और दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है उसमें क्या होता है, व्हेन अ सिंगल आइसोलेटेड सेल, एक सिंगल आइसोलेटेड मतलब अलग होकर परफॉर्म करती है सिक्रीशन इन अ ग्रुप ऑफ सेल। मान लो ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल जो है एक साथ इकट्ठा है, उस ग्रुप ऑफ सेल में से एक सेल जो है आइसोलेट होकर कंपाउंड को फॉर्म करती है और सिक्रीट करती है। तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल में से सिर्फ एक सेल ऐसा काम कर रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। और इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो है, देखो यहाँ पे बहुत सारी सेल है, उसमें से एक सेल ने क्या हुआ, आइसोलेट होकर म्यूकस सिक्रीट किया। जब उसे म्यूकस सिक्रीट किया तो बहुत सारी सेलों में से सिर्फ एक आइसोलेटेड सेल थी, तो इसीलिए इसको यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स कहा गया। और इसका जो एग्जांपल होता है गॉबलेट सेल है, ये मेक करता है, बनाता है, सिक्रीट करता है म्यूकस को। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये कंटेन करती है मैनी सेल, इसमें भी बहुत सारी सेल होती हैं, बट विच आर सिक्रीटरी, ये जो है सिक्रीटरी नेचर की होती है। इसमें बहुत सारी ग्लैंड जो है सिक्रीटरी नेचर की होती है, इसमें सिर्फ एक ही आइसोलेटेड सेल होती है जो कि सिक्रीट करने का काम करती है कंपाउंड को, जो कि म्यूकस है। फिर जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, इसको कंपाउंड को फॉर्मेशन करती है, उसको सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है। तो ये देख लीजिए मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं जो कि कंपाउंड को बना रही हैं और सिक्रीट कर रही हैं। अब हम इसका अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए और रिवाइज कीजिए। मैं गिनती गिनता हूँ 5 तक, 1 2 3 4 5। तो अभी तक हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था कि ग्लैंड्स क्या होता है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होती है और मल्टीपल सेलुलर ग्लैंड्स होती है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स में से एक सिंगल आइसोलेटेड सेल जो है सिक्रीट करती है कंपाउंड को, म्यूकस को सिक्रेट करती है, तो इसे गॉबलेट सेल कहते हैं। मल्टीपल सेलुलर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में क्या होता है कि बहुत सारी सेल मिलकर कंपाउंड का सिक्रेट करती हैं और सिंथेसिस करते हैं। फिर ग्लैंड्स का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस पर है, जो ग्लैंड्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, क्या उसमें डक्ट प्रेजेंट है या डक्ट एब्सेंट है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो आइए उस क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं कि अगर डक्ट जिसमें प्रेजेंट होगी उसे क्या कहेंगे, जिसमें डक्ट एब्सेंट होगी उसे क्या कहेंगे, या जिसमें डक्ट प्रेजेंट भी होगी और एब्सेंट भी होगी उसे क्या कहेंगे। तो जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिसमें डक्ट लेस होती है, जिसमें डक्ट एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो मिक्स टाइप की होती है उसे बोलते हैं मिक्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यानी हेटेरो मतलब दोनों के गुण हैं उसमें। कह रहा है एक्सोक्राइन में डक्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और दिस ग्लैंड जो होती है वो कंसिस्ट करती है 2 पार्ट, यानी जो जिसमें डक्ट प्रेजेंट है उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो होता है ग्लैंडुलर पार्ट, जो क्या करता है, मेक करता है, सिक्रीट करता है कंपाउंड को। जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है वो कंपाउंड को बनाता है और सिक्रीट करता है। और कह रहा है जो दूसरा पार्ट होता है, यानी उसका जो पार्ट होता है डक्ट, वो क्या करता है, टेक करता है द सिक्रीशन टू द टारगेट प्लेस, यानी ग्लैंडुलर पार्ट ने बनाया कंपाउंड को और सिक्रीट कर दिया, और डक्ट उसे ले गई टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट प्लेस तक जहां पर उसे चाहिए। तो ये हो गया। इसके अगर बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो है टाइप की बात कर लेते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में लिवर होती है, लिवर जो होती है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। अगला एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर है स्वेट ग्लैंड्स, फिर है मेमरी ग्लैंड्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड, उसके बाद है सिरुमिनस ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। तो आप इनके एग्जाम्पल याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बताओ, तो लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है।
फिर जो है लिवर के बाद सलाइवरी है, स्वेट है, मेमोरी है, सिबेशियस है, सेरोमिनस है, टीयर ग्लैंड्स है। अब जो इनके सिक्रीशन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये बाइल सिक्रीट करती है, उसके बाद सलाइवा सिक्रीट करती है, स्वेट सिक्रीट करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, ऑयल जो है छोड़ती है, ईयर वैक्स जो होता है सेरोमिनस ग्लैंड का, टीयर ग्लैंड टीयर बनाती है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है और गैस्ट्रिक जूसेस बनाती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में इतना ही है। बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसमें डक्ट एब्सेंट होती है। जिसमें डक्ट एब्सेंट होगी वो अपने क्या करेगा, यानी उसके पास एक ही प्रकार का पार्ट होगा जो कि ग्लैंडुलर पार्ट होगा, जो क्या बनाएगा, कंपाउंड को सिक्रीट करेगा और मतलब वही क्या करेगा, पोर कर देगा, क्योंकि इसके पास जो है डक्ट नहीं है। अगर डक्ट होती तो वो टारगेट ऑर्गन तक ले जाती, अब डक्ट नहीं है तो ये क्या कर देगा, सीधे अपने बनाए हुए कंपाउंड को सिक्रीट कर देगा ब्लड में। जो ब्लड में सिक्रीट करता है यानी एंडोक्राइन पार्ट पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो इस प्रकार को हार्मोन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन। हार्मोन हमेशा ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ये इसने क्या करा, सीधा ब्लड में पोर कर दिया, यानी छोड़ दिया अपने सिक्रीशन को। जो ब्लड है वो टेक्स अवे करता है देयर सिक्रीशन टू द टारगेट ऑर्गन। जो ब्लड है उसको क्या ले जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक थायराइड ग्लैंड होती है और दूसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन सिक्रीट करती है, नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करती है, कॉर्टिसोल सिक्रीट करती है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो ये क्या क्या सिक्रीट करती हैं, एक तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके हो गए सिक्रीशन। फिर मिक्स्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। वो मिक्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है पेनक्रियास। और पेनक्रियास जो होता है उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें जो है डक्ट जो है प्रेजेंट होगी और एंडोक्राइन पार्ट में डक्ट जो है एब्सेंट होगी। जिसमें डक्ट प्रेजेंट होगी वो क्या करेगा, हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करेगा, टारगेट ऑर्गन तक ले जाएगा। और जिसमें डक्ट एब्सेंट होगी वो क्या कर देगा, पोर कर देगा अपने सिक्रीशन को, कहाँ पे, ब्लड में, जिसको हार्मोन बोलेंगे। तो ये मिक्स प्रकार की ग्लैंड हुई जिसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसका एंडोक्राइन पार्ट जो है डक्ट एब्सेंट होती है और एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट प्रेजेंट होती है। सच ग्लैंड्स हैव एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट, यानी इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। फिर कह रहा है इसका एग्जांपल है पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता है, दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होता है एसाइनी ऑफ पेनक्रियास, दूसरा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो कह रहा है एसाइनी ऑफ पेनक्रियास होता है वो 99% पार्ट बनाता है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1% पार्ट बनाता है। जो ये 99% पार्ट जो होता है ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है वो 1% पार्ट होती है और बीटा सेल होती है जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, जिसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। इसी क्लासिफिकेशन पढ़ ली हमने ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट के बेस पे। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।